दोस्तों आज हम बात रूस और यूक्रेन की करेंगे। दरअसल इस युद्ध में पासा अब पलटने लगा है। इसे पासा पलटना कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन अब इस युद्ध में ऐसा कुछ होने लगा है जिसे आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। यूक्रेन जिस तरह से रूस की टेरिटरी में दाखिल हुआ है और अपनी पकड़ मजबूत की है, उसने सभी को चौंका दिया है। इससे इससे इस युद्ध को एक नया डायमेंशन मिल रहा है, या कहिए कि इस बढ़त से यूक्रेन और पश्चिमी देशों को एक एज मिल गया है। दोस्तों 22 फरवरी 2024 को रूस ने यूक्रेन पर जब अपने टैंकों के साथ धावा बोला था, तो यही कहा जा रहा था कि 4 से 5 दिनों में यूक्रेन का खेल खत्म हो जाएगा। रूस के आगे वह टिक नहीं पाएगा। रूसी सेना को उसे धूल चटाने में 2-4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस युद्ध के शुरू हुए करीब 2.5 साल हो गए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक के इस युद्ध में ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ा है, लेकिन सैनिक रूस के भी मारे गए हैं। अब तक इस युद्ध में दबदबा रूस का था, या कहिए कि बहुत हद तक एक तरफा था। आपको याद होगा 8-9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मॉस्को में थे, तो उसके एक दिन पहले रूस की एक मिसाइल यूक्रेन की राजधानी कीव के बच्चों के एक अस्पताल पर गिरी। इसमें बच्चों सहित कम से कम 29 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के क्षेत्र पर जिस तरह से रूस का कब्जा हो रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन को पीछे हटना पड़ेगा या वह अपने हाथ खड़े कर देगा। लेकिन अगस्त की शुरुआत से बाजी पलटने लगी। यूक्रेन अब पहली बार रूस में दाखिल हुआ है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक रूस के कुर्स्क रीजन में करीब 30 किलोमीटर अंदर दाखिल हो गए हैं। यूक्रेन के टॉप कमांडर का दावा है कि कुर्स्क इलाके का करीब 1000 वर्ग किलोमीटर उनके नियंत्रण में आ गया है। यूक्रेन की इस आक्रामकता के बाद रूस ने बेलोवस्की और कराशनिया यारूगा इलाके से करीब 2 लाख लोगों को निकाला है। यूक्रेन की तरफ से इस तरह का काउंटर ऑफेंसिव होगा या जवाबी हमला होगा, रूस को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन बीते 10 दिनों में यूक्रेन ने रूस को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों अब बात यूक्रेन की उस पलटवार की। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब तक बैकफुट पर रहने वाली यूक्रेन की सेना रूस में धावा बोलने लगी और उसके इलाकों पर कब्जा करने लगी। तो इसके पीछे की कहानी भी हम आपको बताते हैं। इस युद्ध में यूक्रेन की मदद कौन कर रहा है, जेलेंस्की के पीछे कौन कौन से ताकतवर देश खड़े हैं, इसके बारे में आपको पहले से पता है। दरअसल हुआ क्या, यूएस कांग्रेस में गतिरोध बनने की वजह से अमेरिका करीब 4 महीनों तक यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पाया। हथियार भेजने पर सहमति अप्रैल के अंत में बनी। फिर यूक्रेन को मिसाइल, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए 61 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज जारी किया गया। अब ये हथियार धीरे धीरे यूक्रेन पहुंच रहे हैं। दरअसल यूक्रेन की इस बढ़त का एक और बड़ा कारण है, वे हैं ब्रिटेन के टैंक। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक इस जमीनी हमले और रूसी सेना को पीछे धकेलने में एक बड़ा फैक्टर साबित हुए हैं। पिछले साल ब्रिटेन ने यूक्रेन को 14 चैलेंजर टैंक दिए थे। इनमें से एक टैंक रूसी हमले में भी नष्ट हो गया। लेकिन क्या इस तरह के 14 टैंकों की मदद से रूस के इतने बड़े क्षेत्र में सामरिक बढ़त हासिल की जा सकती है? यह एक सवाल है। दूसरा, ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी दी, लेकिन ब्रिटेन ने अपनी इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने पर शर्त भी जोड़ी है। उसने कहा है कि यूक्रेन रूस के भीतर हमले के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। मौत जब सिर पर नाचती है तो रास्ता बनाने के लिए इंसान हर तरकीब आजमाता है। इस बात की क्या गारंटी है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर नहीं हो रहा होगा? रूस के कुर्स्क रीजन में यूक्रेन अगर ब्रिटेन के इन 2 हथियारों की वजह से अगर भारी पड़ा है, तो इन 2 हथियारों के बारे में भी बात कर लेते हैं। ब्रिटेन का चैलेंजर 2 टैंक 1990 के दशक का है। इसे 4 लोग मिलकर चलाते हैं। इसका वजन 64 टन है। इसमें बाहरी हमले झेलने की भी क्षमता है। इस वजन और मारक क्षमता के टैंकों की अगर रूस के टैंकों से तुलना करें, तो ब्रिटेन के ये टैंक रूस पर भारी पड़ते हैं। दूसरा, स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। अपने साथ
500 किलोग्राम का पेलोड यानी विस्फोटक ले जा सकती हैं। इनकी मारक क्षमता जो है 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक की है। इनकी खासियत है कि ये दुश्मन के बंकर, बिल्डिंग को भेदते हुए अंदर दाखिल होती हैं और फिर फट जाती हैं। यही नहीं, अमेरिका के स्ट्राइकर व्हीकल और जर्मनी के टैंक पहले से ही यूक्रेन की सेना इस्तेमाल कर रही है। दरअसल रूस के इलाकों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद यूक्रेन की सेना का मनोबल काफी बढ़ गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की काफी खुश हैं। उन्होंने इस कामयाबी के लिए अपनी सेना को बधाई दी है। वहीं रूस ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। उसने कहा है कि यह युद्ध ज्यादा भड़क सकता है। जाहिर है, करीब 2.5 साल के बाद रूस यूक्रेन युद्ध एक नए फेज में पहुंच रहा है। युद्ध का दायरा बढ़ने का खतरा है। उधर ईरान भी इजराइल पर हमला करने की तैयारी में है। ऐसे में युद्ध की ज्वाला और भड़की तो दुनिया नई मुसीबत में फंस सकती है। एक तरफ युद्ध तो दूसरी तरफ अमेरिका में मंदी का खतरा, यानी सप्लाई चेन टूटने से लेकर नौकरियों के जाने तक का खतरा बना रहेगा। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।